तरीके से बीजेपी के खेमे में खुशी है इस महागठबंधन के सरकार में दरार डाल के, क्या लग रहा है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे यहाँ के? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आरजेडी जो है वो लगातार एक के बाद एक बैठकें यहां पर कर रही है और दूसरी तरफ स्थिति ये कि आखिर कैसे सरकार को यहां पर बचाया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव किसी भी हालत में अपनी सरकार को यहां पर नहीं जाने देना चाहते। ये स्थिति यहां पर बन गई है और साफ लालू यादव ने कहा है कि किसी भी हालत में इस्तीफा यहां पर नहीं देना है। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जो है वो जुड़ गए हैं। मैं वरुण जी आपके साथ यहां पर शुरू कर रहा हूं। वरुण पुरोहित, जेडीयू ने सबसे पहले यही कहते हुए आरोप लगाया है कि अगर आईएनडीआईए, क्योंकि सिर्फ बात बिहार सरकार की नहीं है, अब बात आईएनडीआईए की हो गई है कि आईएनडीआईए का कौन क्या होगा, क्या कौन अब उसे संभालेगा, क्योंकि शुरुआत जो की थी वो नीतीश कुमार ने की थी और वही साथ छोड़ गए और जिम्मेदारी आप लोगों की कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया रहा है। देखिए, कांग्रेस का अड़ियल रवैया नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी जो हैं अभी क्लियर होने दीजिए, एक दो दिन में अगर वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं। मेरा शुरू से मानना ये रहा है कांग्रेस पार्टी का, कल भी मैंने यही कहा था, कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को अलायंस करने के बजाय खुद को चुनाव लड़ना चाहिए। जो परंपरागत अलायंस पार्टनर है हमारे, उन जैसे डीएमके है तो उनके साथ तो रखें, बाकी इंडिया अलायंस बना था। हेलो जी जी बिल्कुल, हेलो, इंडिया अलायंस बना था, पूरा फॉर्मेट नहीं हुआ था। जब भी मैंने यही कहा था जुलाई में विधानसभाओं के चुनाव थे कि भाई इंडिया अलायंस का क्या औचित्य क्या रहेगा। वो बिहार में देखिए, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा और कांग्रेस के साथ रहेंगे इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है बिहार में। नहीं तो क्या आप लोग इस पर श्योर नहीं थे? खुद ही इस पर डाउट था। वरुण जी वापस आपके पास यहां पर आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मीसा भारती की तरफ से, अभी बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि कुछ भी अभी साफ नहीं है। ये बड़ी जानकारी मीसा भारती की तरफ से कहा कि कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। सियासी हालात पर बोलती हुई मीसा भारती नजर आ रही है। जिस तरीके की स्थितियां बिहार में बनती हुई दिख रही है, हम जनता के लिए काम करेंगे, ये भी मीसा भारती यहां पर कह रही है। लेकिन जो बैठकें हैं, जो बयान अंदर खाने से लगातार आ रहे हैं, वो स्थिति साफ करते हुए दिख रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो तल्खियां हैं वो पूरी तरीके से यहां पर बढ़ चुकी हैं और अब मीसा भारती ये कह रही है कि स्थिति साफ नहीं है और कुछ भी बोलने से वो इनकार कर रही है। सिर्फ इतना कह रही है कि हम जनता के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। सियासी हलचल जो इस वक्त बिहार में जो है वो लगातार मची हुई है, सुनवाते हैं आपको। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ यहां पर प्रियंका भारती जी आरजेडी की तरफ से भी यहां पर जुड़ गई हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, हमारे जो तमाम मेहमान हैं। और इसी के साथ हमारे साथ अजय कुमार पांडे जी एलजेपी की तरफ से, रामविलास पासवान वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं प्रियंका भारती जी। मीसा भारती कह रही है कि स्थिति साफ नहीं है। आप लोगों को भी पता नहीं है कि बिहार में क्या हो गया है, या फिर अभी सिर्फ मुंह छिपाने के लिए, स्थिति को बचाने के लिए कोई बयान नहीं मिल रहे हैं, ये हालात है?
हम मुंह क्यों छुपाएंगे? मुंह छुपाते वो लोग हैं जो गलत करते हैं। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई, जब से इस महागठबंधन की नींव नीतीश जी ने रखी, लालू जी ने, तेजस्वी जी ने रखी, तब से तो बिहार में अनेकों नौकरियां मिल रही है। अरे बिहार की काया पलट हो गई है, अस्पतालों की तस्वीर बदल गई है। 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अस्पतालों में सिर्फ सुधार के लिए हुआ, लाखों लाख रोजगार मिले। हम क्यों मुंह छुपाएंगे? और इस संशय की स्थिति की बात जो आप कह रहे हैं कि अभी कोई खबर नहीं है, तो मीडिया की तरफ से तो जो लगातार चलाए जा रहे हैं सूत्र सूत्र सूत्र, कौन है सूत्र? कहां से ये सूत्र? नीतीश जी फोन कर रहे हैं, लालू जी फोन कर रहे हैं, कौन है सूत्र? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे जो क्लैरिटी है ये यही क्लियर है कि महागठबंधन सरकार इसीलिए बनी थी ताकि बिहार में दंगाइयों की, बलवाइयों की, करप्ट लोगों बता रहे हैं एंट्री ना हो पाए, बीजेपी की एंट्री ना हो पाए। तिवारी कह रहे हैं कि वो पापी हैं, और मीडिया अगर ये कह रहा है कि दूरियां आ गई हैं, कुर्सियों से पर्चियां हट रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि संशय की स्थिति है। अभी तक तो पिछले 2022 से जो सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार भले थे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा था, और अब शिवानंद तिवारी उन्हें पापी बता रहे हैं। तो नीतीश जी को कभी भी तेजस्वी जी ने, जो उप मुख्यमंत्री रहे, माननीय के अलावा कोई शब्द यूज किया क्या आज तक? जहां पर भी रहे दोनों ने साथ मंच साझा किया। आप पर्ची फाड़ने की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी पर्ची फाड़ते हुए नजर आ रहे थे। अरे ये तो राजनीतिक सोचता है कि कुर्सी पे जिसका नाम होता है वही बैठता है। वो नहीं आए तो वहां पे वो हटा करके टैग वहां पर बैठ गए। जबरदस्ती कूद तो नहीं जाते वहां पर। नहीं, तो सवाल यह है कि आखिर जो फिलहाल बयान आ रहे हैं, आप जिसे संशय कह रही हैं, उस पर तो मुहर लगनी बाकी है। और इसीलिए हर कोई अब ये पूछ रहा है कि सरकार का सवाल अब छोड़िए, INDIA बचा है या फिर नहीं, यहां पर नहीं बचा। धनंजय गिरी जी, INDIA बचा है या फिर नहीं बचा है, इस पर तो एक बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा हो गया बिहार की स्थिति को लेकर। लेकिन आप वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सरकार बचाने के लिए नहीं है, ये INDIA का बंटाधार करने के लिए जो नीतीश के दरवाजे हैं वो खोले गए। नहीं, देखिए मसला क्या है कि बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास किए। वो जो जंगल राज की वानगी बिहार में थी, जो बिहार में दिन में गोलियों की गड़गड़ाहट होती थी, स्लेट घोटाला, चारा घोटाला, तमाम तरह के वर्दी घोटाला से लेकर कतरा घोटाला से लेकर के तमाम तरह के घपलों घोटालों के घटाटोप अंधेरे में बिहार जो जुल्म जंगल राज के अंधेरे में करा रहा था, उससे निकालने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और नीतीश कुमार जी को साथ में रखा, स्तुत्य प्रयास किया उन्होंने भी, और उस जंगल राज से निकाल करके हम बाहर ले आए बिहार को। अब बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, जो वहां पर जो सरकार चल रही है, अब देखने वाली बात रंजीत जी, सरकार पहले भी चला रहे थे ना आप लोगों को ठेंगा दिखाकर चले गए थे। उस वक्त आप लोगों ने कहा कि नहीं स्वीकार हैं, और अब स्वीकार हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार के लिए नहीं हो रहा है ना ये सब। देखिए, तो INDIA की जो है नैया डुबोने के लिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ना। ये देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस तो डूबेगी ही, किसको किसको साथ लेकर। सवाल यहां पर यह है क्योंकि कांग्रेस के बोए काटे कोई अन्य दल क्यों बांटे, इसलिए ममता बनर्जी अलग हो गई, केजरीवाल अलग कलाबाजी दिखाने लगे, अखिलेश ने अलग से घोषणा कर दी। तो इंडी गठबंधन तो मुझे लगता है कि सिर्फ चैनलों के खबर में था। और जहां तक आप बिहार की बात करते हैं दरवाजा खुलने बंद होने की, तो हम तो नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल थोड़ी है, जन आस्था का प्रतीक है, जन प्रस्फुटन है भारत का। लेकिन और हमारे पास जो नेतृत्व है वैश्विक स्तर पे दुनिया में सबसे बड़ा नेतृत्व है। हमारी नौका चल रही है, नरेंद्र मोदी का महायान चल रहा है इस देश को अगर ये ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है।